हमारे साथ जिसको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो अररिया की होनहार बेटी है। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा लोहा मनवाया कि जिले के साथ पूरे बिहार में इनकी चर्चाएं हो रही है और पूरे बिहार का इन्होंने मान बढ़ाया है। कुछ दिन पहले बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी सफलता का रहस्य और किसे इस सफलता का ये श्रेय देना चाहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कुछ आपके इस जो सफलता है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से, तो कैसी इसकी तैयारियां रहीं और क्या कुछ सम्मानित किया गया आपको? मुझे कल दीक्षांत समारोह में 5वां दीक्षांत समारोह था हमारे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि मुझे एमएससी जूलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने पे ये मिलता है। मतलब हर सब्जेक्ट में मिलता है, हर सब्जेक्ट के जो हाईएस्ट जो मार्क्स होते हैं लाने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसी मुझे जो है मास्टर्स ऑफ जूलॉजी में जो है मुझे ये सम्मान मिला है गोल्ड मेडल का। और ये मुझे जो गोल्ड मेडल है राज्यपाल सहकुलाधिपति हैं राजेंद्र अरिंकल जी, तो उनके द्वारा मिला है। और ये मेडल पाकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई। और उस वक्त का जो माहौल था वो मुझे भावुक कर देने वाला क्षण रहा। और इसके पीछे मेरे मम्मी पापा का बहुत ही हाथ योगदान है। बचपन से उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही हमारे शिक्षक का भी मार्गदर्शन रहा है और बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहला जो मुझे इस मेडल के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये मेडल भी होता है, गोल्ड मेडल भी होता है, तो मुझे प्रेरित करा था कि अच्छा इस क्षेत्र में गोल्ड मेडल भी होता है, इसके लिए तुम्हें मेहनत करना है। तो इसकी जानकारी आपको नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे इसके बारे में जानकारी जो है रऊफ अनवर सर ने दिया था। तो उन्होंने ही बताया था कि देखो इस क्षेत्र में ना गोल्ड मेडल भी मिलता है, अगर तुम्हारा हाईएस्ट मार्क्स आता है तो तुम्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। तो फिर जो है मैं अपना सफ़र हमारा जारी था और फिर फाइनल रिज़ल्ट आया एंड आई एम नॉमिनेट फॉर। कितने वर्षों की संघर्ष के बाद ये सफलता आपको हाथ लगी? देखिए इस क्षेत्र में मेहनत तो बचपन से होता है, ठीक है। बाकी ये जो है मेरा 2 साल का मेहनत है, मतलब एमएससी जूलॉजी का मेहनत है हमारा, तो उसमें ये गोल्ड मेडल मिला है मुझे। इसके अलावे जैसा कि पता चला है कि आप कुछ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी रुचि रखते हैं, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र में आपका योगदान रहता है? देखिए सामाजिक क्षेत्र में मैं महिला सशक्तिकरण को मैं बढ़ावा देती हूँ। और मैं जो है लगभग 7 साल से अररिया ज़िले में रहकर जो है मैं यहाँ पर वैसी लड़कियों को जो कि पढ़ नहीं पाती है, 11-12 के बाद नहीं पढ़ाई कर पाती है, शादी हो जाती हैं, तो मैं वैसी लड़कियों को चुन करके लाती हूँ और उसको बीएससी एमएससी करवाती हूँ और एमएससी तक की शिक्षा मैं मुफ्त देती हूँ। और जब वो एमएससी बीएससी कर लेती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और उनके सपनों को भी एक उड़ान लग जाता है कि वो कभी सोची नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी और वो करती हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने सपनों के अलावे दूसरों के सपनों के लिए भी सोचते हैं। अब तक कितने लोगों के सपने को साकार किया? अभी तक मैंने 100 लड़कियों को जो है एटलीस्ट पीजी तक एजुकेशन दिया है और मुफ्त में दिया है। और इसमें बहुत सारे लड़के भी शामिल हैं जिनको मैं मुफ्त में पढ़ाई हूँ। बाकी नीट के प्रिपरेशन भी मैं करवाती हूँ। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी उत्कृष्ट मेडिकल संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि मैं अगर नॉर्मल वे में पढ़ाती हूँ, जैसे कि बीएससी वगैरह करवा रही हूँ, तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अब जॉब कर रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो अररिया के अलावे कहाँ कहाँ अपने अध्ययन के लिए अब तक सफ़र तय किया? देखिए अध्ययन के लिए मैंने न्यू दिल्ली में पढ़ाई करा है। उसके बाद बेसिक शिक्षा मेरी अररिया से ही हुई है। उसके बाद मैं न्यू दिल्ली में पढ़ी हूँ, देन बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में पढ़ी हूँ। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में क्या लगता है कि इस क्षेत्र के आपके अलावे जो भी और लड़कियां हैं और जो भी प्रतिभाएं हैं उन्हें वहां निखरने का मौका मिल पाएगा या मिलता है? बिल्कुल, सबको देखिए समान मौका मिलता है, सबके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। सब जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। सबको देखिए सबको पढ़ाया तो जाता है, क्लास में सबको सेम ही पढ़ाया जाता है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होता है और सबके लिए समान मौका है, समान है। बस बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं और साथ में अपने पेरेंट्स और
जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके मार्गदर्शन को फॉलो करना चाहिए तो ज़रूर आगे निकलेंगे। आगे चलकर क्या कुछ ड्रीम है? देखिए, सबसे पहला ड्रीम तो मेरा जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनना है, क्योंकि और इसके बाद मुझे राज्यपाल बनना है, क्योंकि मैं प्रोफ़ेसर बन के जो है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाऊँगी उस सब्जेक्ट के बच्चों को मैं मतलब अच्छा कर सकती हूँ, उसमें बेहतर कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं अपने राज्य के अगर मैं राज्यपाल होती हूँ, ठीक है, गवर्नर होती हूँ, तो मैं बिहार के पूरे यूनिवर्सिटी में एक अच्छी शिक्षा कर सकती हूँ और हर बच्चों के लिए एक बेहतर मौका दे सकती हूँ और अच्छा प्रोग्रेस कर सकती हूँ मैं हर यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आपने कहा कि आप आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहती हैं, तो वर्तमान समय में जो बिहार की शिक्षा की स्थिति है, क्या लगता है ऐसे माहौल में ये सब चीज़ हो पाएगा? देखिए, अब पहले जो है शिक्षा का स्तर थोड़ा डाउन था, बट अभी धीरे-धीरे क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा में भी बहुत बदलाव हो रहा है और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं तो वो एक्चुअली मतलब पुराने हैं, लेकिन अपने आप को जो है नए जो एजुकेशन व्यवस्था आ रही है उसमें ढाल रहे हैं और वो ढाल करके जो नए नए आइडियाज़ आते हैं वो सीखते हैं और हम लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो सबसे देखिए, टीचर और प्रोफेसर या डॉक्टर की जो लाइन होती है ना, एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हमेशा सीखना होता है, नई चीज़ें सीखना है और आपको बच्चों को डिलीवर करना है। तो ये फील्ड हमेशा सीखने और सिखाने का होता है। तो हमारे प्रोफेसर्स भी हमेशा सीखते हैं, नई चीज़ें जो आती हैं उसको सीखते हैं और हम तक पहुँचाते हैं और धीरे धीरे अब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे जो है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार और भी अच्छा करेगा। और माता पिता का कितना योगदान रहा यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, जब बच्चे सक्सेस करते हैं तो पूरा योगदान तो माता पिता और गुरु का ही होता है। तो मेरा बचपन से जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मेरा रुझान रहा है, तो मेरे माता पिता ने ही मतलब मेरे अंदर दिया है, क्रिएट किया है। तो हमेशा से मुझे आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो मेरे माता पिता से ही मुझे मिली है। क्योंकि बिहार में अररिया जो अपना ज़िला पड़ता है, ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो है अधिकतर नहीं पढ़ पाते हैं और आधे रास्ते से ही वो वापस हो जाते हैं। तो अगर ऐसे छात्र छात्राओं के लिए अवसर मिले तो क्या लगता है कि वो भी आगे चलकर आप ही की तरह या फिर आपसे भी हटकर कुछ अपना सपना बिहार में बना सकते हैं, उसको साकार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। तो देखिए, क्या है, बच्चों पे एक तो बच्चों का खुद का कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपके साथ पूरा कारवां जो है वो बनता चला जाता है। पहले स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई नहीं है और सच में वाकई कोई नहीं होता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ जो है और पूरा कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। और मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बच्चों का हमेशा साथ दें और अगर आप साथ हैं तो आपके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कोई शिक्षक या गुरुजन जिनका काफ़ी योगदान रहा, उनका नाम लेना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये मेडल जो मुझे नहीं पता था कि गोल्ड मेडल भी होता है इस क्षेत्र में, तो मुझे रऊफ़ अनवर सर ने बताया था, तो उनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे एचओडी रहे हैं अरुण कुमार यादव सर, वो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में जो है मुझे आगे बढ़ने का बहुत प्रेरणा मिला है। और हमारे नरेंद्र श्रीवास्तव सर हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद भुवन भास्कर मिश्रा सर हैं, उनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा है और सुमन मैम है हमारी, तो वो भी बहुत अच्छी रही हैं। और अपने मतलब इन सभी लोगों ने मिलकर मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है और हमेशा ये लोग चाहते हैं कि मैं जो है जितना ऊपर से ऊपर पोस्ट होता है ना, मैं उस पर आके बैठूं। तो इवन कि हमारे जो अरुण कुमार यादव सर है जो हमारे एचओडी रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी की ना वीसी बनूं। तो इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है हमें आगे बढ़ाने में और हमेशा जो है मोटिवेट करते रहते हैं और हमेशा इनके मार्गदर्शन में आगे भी हम रहेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों के अंडर में मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी और वो चीज़ आपको सरप्राइज़ के रूप में मिला, जब ये मेडल आपको मिला तो कैसा महसूस हुआ? जब मुझे ये मेडल दिया जा रहा था तो वो क्षण काफ़ी भावुक कर देने वाला था। और ये मेडल मतलब लेते वक्त मुझे सबसे पहले तो सर की याद आई कि मुझे ये पता नहीं था कि गोल्ड मेडल नाम की चीज़ होती है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये गोल्ड मेडल जो है होता है। तो सबसे पहले उनकी याद आई, देन जो है मुझे अरुण सर की याद आई कि अरुण सर हमेशा कहते हैं कि आपको जो है पहले मेरी कुर्सी पर आकर बैठना है और उसके बाद आपको वीसी बनना है और यूनिवर्सिटी चलानी है। तो मुझे उस वक्त ये मेडल लेते वक्त ये याद आया। और मेडल के अलावा और क्या क्या आपको मिला वहाँ?
मेडल के अलावा ये मुझे ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये हमारा गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट है। ये हमारा गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट है। आपके अलावा कुल कितने प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया अभियान मंडल में? और मेरे अलावा टोटल 43 गोल्ड मेडल्स को सम्मानित किया गया है। हर एक सब्जेक्ट के जो टॉपर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है हर एक सब्जेक्ट में। अररिया से कुल कितने लोग थे? अररिया से सिर्फ मैं थी। इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपको। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं अररिया की बेटी हूँ और मुझे ये गोल्ड मेडल मिला है, तो ये गोल्ड मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे अररिया के लिए है। और आप पीएचडी की भी छात्रा रही है और ड्रीम भी कुछ अलग पाले हुए हैं, तो फिर दोनों को कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, ड्रीम हमारा अलग नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए जो है ना पीएचडी की अनिवार्यता होती है, तो उसके लिए तो पीएचडी ज़रूरी है। तो मैं पीएचडी कर रही हूँ और साथ ही जब मुझे मतलब उससे मौका मिलता है तो मैं समाज सेवा का कभी काम करती हूँ। देखिए क्या है कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और ऐसे बच्चे हैं हमारे अररिया में, स्पेशली हम बात करें कि एजुकेशन से बहुत पिछड़े हो जाते हैं और बहुत आगे नहीं मतलब जा नहीं पाते हैं, अररिया से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और तो उनके लिए मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम मैं जिस सब्जेक्ट में हूँ मैं वो तो कर सकती हूँ ना, तो मैं उस बच्चों को मैं यहाँ पे लाती हूँ, लड़कियों को, और बातचीत करके घर से, क्योंकि थोड़ा वो होता है, तकलीफ़ होती है कि मतलब बहुत लोग तो मुझे वो भी नहीं करते हैं कि बच्ची समझते हैं कि पता नहीं ये जो बोल रही है वो सही है कि नहीं है। बट ठीक है, अब धीरे धीरे है ना लोगों को पता चल गया है कि नहीं मैं अलग टाइप की बच्ची हूँ, जो कोई सोच भी नहीं सकता मैं वो कर देती हूँ। तो अब मुझ पे भरोसा भी करते हैं और अपने बच्चों को भेजते भी हैं। तो इवन मेरे स्टूडेंट्स मेरे से काफ़ी बड़े भी होते हैं। पॉलिटिक्स में भी रुचि है क्या? वो फ्यूचर प्लान है? बिल्कुल, मैं गवर्नर बनना चाहती हूँ बिहार की, तो लीड तो करनी पड़ेगी। अभी कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी मैं लोजपा पार्टी से हूँ, जिला महिला उपाध्यक्ष। अंत में क्या कहना चाहेंगे बिहार के उन पिछड़े और गरीब छात्र छात्राओं से जो इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कई तरह की बाधाएं उनके रास्ते में आती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोग घबराएं नहीं, आप सोचें, सपने आपको देखने हैं, सपने आप देखोगे, पूरे भी आप करोगे, तो उसके लिए आपको लड़ना भी होगा, आपको आगे बढ़ना भी होगा। तो आप सपने ज़रूर देखो, और सपने छोटे नहीं देखने चाहिए, सपने आप बड़े देखो, सपने आप बड़े देखो, आप आगे बढ़ो, आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनको साथ लेकर के आगे बढ़ो, और आप आगे बढ़ो और रास्ता आपको अपने आप मिलता जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर आगे आएंगे। तो आपके सपने कहीं रुकने नहीं वाले हैं, और अभी के टाइम में बहुत लोग हैं जो कि आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, ठीक है? तो आप आगे बढ़ो और आप आगे ही बढ़ते रहो। तो ये थी मनीषा राज जी, अररिया की होनहार बेटी, छोटे से शहर से बड़े सपने लेकर निकली है, और बड़े सपने साकार करने में मेहनत भी बड़े लगते हैं। तो ये तो निश्चित है कि अगर जोश और जुनून के साथ किसी भी मेहनत के पीछे, किसी भी सपनों के पीछे लगा जाए, तो एक दिन वो सपने ज़रूर अपने होते हैं।